कहानी एक शर्मीली, नेक दिल और कुरान की हाफिजा लड़की रुबीना की है, जिसे उसकी करीबी दोस्त और रिश्तेदार ज़ैनब बयान करती है। ज़ैनब बताती है कि रुबीना उनके मोहल्ले की सबसे शरीफ और धार्मिक लड़की मानी जाती थी। लोग न सिर्फ उसकी इज्जत करते थे, बल्कि उसे रूहानी तौर पर भी बहुत ऊंचा दर्जा देते थे। जब भी किसी औरत का देहांत होता, तो लोग तुरंत रुबीना को बुलाते थे, ताकि वो मृत औरत के कान में अजान दे सके, ये उम्मीद करते हुए कि अल्लाह उस औरत की आखिरत आसान कर दे। रुबीना की दुआओं को बहुत असरदार माना जाता था और लोग उससे दुआ करवाना एक बरकत समझते थे। ज़ैनब कहती है कि रुबीना सिर्फ नेक लड़की ही नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त और कजिन भी थी। वो दोनों एक ही इमारत के ऊपर नीचे वाले घरों में रहती थीं, इसलिए उनके बीच बहुत नजदीकी रिश्ता था। लेकिन जब रुबीना का इंतकाल हुआ, तो जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। ऐसा सदमा था कि पूरा मोहल्ला दहल उठा। आज भी हर किसी की जुबान पर वही वाकया है, और जब सच पता चला तो सबको शर्म महसूस हुई। रुबीना, जो सबके लिए नेकी की मिसाल थी, एक ऐसा सवाल बन गई जिसका कोई जवाब नहीं था। कहा जाता है कि एक माँ की दोनों बेटियां एक जैसी नहीं होती, और रुबीना और उसकी छोटी बहन रूबी इसका साफ उदाहरण थीं। रूबी न सिर्फ अलग थी, बल्कि अपनी बहन से जलती भी थी। इसी वजह से वो ज़ैनब के करीब हो गई थी और उसे अपनी बहन की जगह समझने लगी थी। ज़ैनब बताती है कि वो जिस इमारत में रहते थे, उसमें 4 अलग अलग घर थे। उनका घर ऊपर था और रुबीना का नीचे। दोनों घरों के बीच एक रास्ता था जो कभी बंद नहीं किया गया, इसलिए दोनों घरों में आना जाना आसान था। ज़ैनब की माँ और रुबीना की माँ में भी गहरी दोस्ती थी, लेकिन रूबी का स्वभाव किसी से मेल नहीं खाता था, न अपनी माँ से, न बहन से, और ना ही ज़ैनब से। रुबीना की माँ अक्सर परेशान रहती थीं कि एक बेटी इतनी नेक कैसे है और दूसरी इतनी बिगड़ी हुई क्यों है। ज़ैनब की माँ उन्हें दिलासा देती थीं कि वक्त के साथ रूबी का बर्ताव ठीक हो जाएगा। रुबीना की परवरिश में उसकी नानी का बहुत बड़ा हाथ था, जो खुद भी बहुत धार्मिक और कुरान की जानकार थीं। उन्हीं की वजह से रुबीना कुरान की बातें समझती और दूसरों को भी सिखाती थी। वो बच्चों को कुरान पढ़ाती और लोगों के घरों में कुरान ख्वानी और दुआ के लिए जाया करती थी। पूरे मोहल्ले में उसकी नेकी और सच्चाई की चर्चा थी। अक्सर वो खुद कहती थी, लोग मुझसे दुआ क्यों करवाते हैं? मैं तो खुद एक गुनाहगार इंसान हूं। क्या पता कल मेरा वक्त आ जाए तो मेरा अंजाम क्या होगा। इस पर ज़ैनब उसे तसल्ली देती, तुम जैसी लड़कियां आजकल बहुत कम हैं। आजकल की लड़कियों का किरदार देखो, तुम उनसे कितनी अलग हो। अपनी बहन को ही देख लो। ये सुनकर रुबीना संजीदा हो जाती और एक दिन कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी बहन के बारे में एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। ये बात इतनी अहम है कि मम्मी पापा को तुरंत पता चलनी चाहिए। ज़ैनब ने पूछा, तो तुम खुद क्यों नहीं बताती? रुबीना ने जवाब दिया, अगर रूबी को पता चला कि मैंने उसकी शिकायत की है तो वो मुझे और ज्यादा नफरत की नजर से देखेगी। पहले ही वो मुझे अपना दुश्मन समझती है। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम ये बात बड़ों तक पहुंचाओ, ताकि या तो उसकी शादी कर दी जाए या उससे पूछा जाए कि वो ये सब हरकतें क्यों करती है। रुबीना की आंखों में डर और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। ज़ैनब ने प्यार से पूछा कि आखिर मामला क्या है, लेकिन उसी वक्त रूबी वहां आ गई और रुबीना ने चुप रहने का इशारा कर दिया। मगर इसी दौरान मैं और मेरे घर वाले 2 दिन के लिए गांव जा रहे थे। मैंने कहा था, जब मैं वापस आऊंगी तो फिर आराम से मुझे बता देना। लेकिन जब हम दूसरे दिन वापस आए और अभी रास्ते में ही थे, अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो हमें बहुत ही शदीद किस्म का जलजला महसूस हुआ। हम लोग रास्ते में थे, इसलिए हमें इतना पता नहीं चला। बस वाले ने गाड़ी एक तरफ रोक दी और वह बहुत ही खुला सा रास्ता था, इसलिए अंदाजा नहीं हुआ कि जलजले की शिद्दत कितनी ज्यादा थी। लेकिन जब घर आए तो यह देखते कदमों तले से जमीन निकल गई कि जलजला बहुत तेज था और हमारा बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा हिलने की वजह से कमरे की छत गिरी हुई थी, जिसकी वजह से उसके नीचे बना हुआ कमरा बिल्कुल टूट के गिर गया था। लेकिन बाकी घर सही सलामत खड़ा था। अब हमारे दिल में यही दुआ थी कि कुछ बुरा ना हो, लेकिन बुरा हो चुका था। इस कमरे में रूबीना रहती थी और वह इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके माँ और बाप की हालत बहुत बुरी थी। उनकी जवान बेटी इस दुनिया में नहीं रही, और वह भी एक हादसे में, जिसके नतीजे में उसे इस दुनिया से जाना पड़ा। यह कोई छोटी बात नहीं थी। मेरे लिए तो ऐसा ही था कि जैसे मेरी अपनी बहन ही आज इस दुनिया में ना रही, और अजीब सी भगदड़ सी मच गई। इसको जल्दी जल्दी वहां से निकालकर अस्पताल ले गए थे। अस्पताल ले जाते हुए फिर भी इसमें कुछ सांसें बाकी थीं, लेकिन अब यह बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि वह इस दुनिया से जा चुकी थी। हम लोग बहुत ही ज्यादा हैरान भी थे और परेशान भी, और हमें पता था कि हादसा हुआ है और हादसे में तो कुछ भी हो सकता है। मगर रूबीना इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके माँ बाप की हालत भी कुछ अजीब सी थी। उसकी माँ बेहोश हो गई और ऐसा लगा कि जैसे गहरी बेहोशी में चली गई।
अब वह अस्पताल में पड़ी थी और उसका बाप बाकी मामलात संभाल रहा था। इन लोगों को एक घर में ले गए जो हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा घर था, और वह लोग भी रुबीना को बहुत पसंद करते थे। उनका एक बहुत बड़ा सहन भी था। सोचा कि वहीं पर आखिरी रस्में अदा हो जाएंगी, जैसे कि गुस्ल देना, मैयत को दफनाने के लिए तैयार करना, और फिर वहीं से जनाजा ले जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का घर तो टूट चुका था। लेकिन अभी यहां पर क्या होने वाला था, ये हम सब सोच भी नहीं सकते थे। रुबीना के चेहरे को ढांपना उसकी एक वजह बताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि रुबीना ने खुद कही थी कि मेरी मैयत को कोई भी ना देखे। वह आखिरी वक्त में भी पर्दे में रहना चाहती थी। वह हमेशा पर्दा करती थी। वैसे तो उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए घर में तो नॉर्मल तरीके से ही रहती थी, लेकिन बाहर निकलती तो पर्दे के सारे वसूल पूरे करती थी। बुर्खा भी पहनती, जुराबे और दस्ताने भी, चाहे जितनी भी गर्मी हो तब भी यह पर्दे में ही रहती, क्योंकि उसका आना जाना लगा ही रहता था। एक तो इस कम उम्र जवान लड़की जो एक हादसे के नतीजे में इस दुनिया से चली गई, और दूसरी इतनी मशहूर पूरे मोहल्ले की सबसे नेक और प्यारी लड़की, इसलिए हर कोई उसके जनाजे में शामिल भी होना चाहता था, और सब औरतें मैयत पर आना चाहती थीं। उनका घर आहिस्ता आहिस्ता लोगों से भरने लगा। रिश्तेदारों को कोई फोन कर रहा था या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग आ रहे थे। मैं भी लोगों की खातिर में लगी थी। कोई दूर से आता, उसको पानी पिलाती, लेकिन अब मैयत को गुस्ल देने का वक्त हो गया था। मैयत को गुस्ल देने के लिए रुबीना की एक खाला आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि बाकी कोई भी नहीं आएगा। यह भी रुबीना की आखिरी वसीयत थी। मैं तो इस बात पर हैरान हो रही थी कि जो शख्स एक हादसे की सूरत में इस दुनिया से गया है, वह भी इतनी कम उम्र में इसको वसीयत करने की मोहलत कब मिली कि उसने जाते जाते ऐसी वसीयत की कि यह ना किया जाए वो ना किया जाए। खैर, मैं तो यह सोच रही थी कि मैं इससे आखिरी दफा ठीक से मिल भी ना पाई। मैंने तो उसे 2-3 दिन पहले देखा था। मैं अपने रिश्तेदारों के घर गई हुई थी और वापस आई तो ये सब कुछ हो चुका था। मैं उसकी दोस्त थी और बहन जैसी भी थी, और मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन रूबी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सबने पूछा रूबी कहाँ है, तो उसकी खाला ने कहा कि उसकी माँ बेहोश हो गई है, तो इसलिए रूबी अस्पताल में है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अस्पताल में भी तो किसी का होना जरूरी है। यह बात भी ठीक थी। उसकी माँ को अस्पताल में अकेला तो नहीं छोड़ सकते थे। पता नहीं उनकी हालत कैसी थी। मैयत चारपाई पर पड़ी थी। जब कफन पहनाने लगे तो उसकी खाला ने चीखें मारना शुरू कर दी और कुछ औरतों को अंदर बुला लिया। मैं भी अंदर चली गई। उसने कहा कि यह देखो क्या हो रहा है। हमने जब सामने का मंजर देखा तो हम हैरान रह गए। कफन तो फटा हुआ था। हमने कहा कि आजकल के लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। फटा हुआ कफन दे दिया, क्योंकि अब कफन भी कौन से सस्ते रह गए हैं। इसने कहा कि नहीं, कफन फटा हुआ नहीं था, अभी अभी फट गया है उसकी। खाला ऐसी बात बिला वजह तो नहीं कर सकती थी। आखिर खाला भी माँ की तरह ही होती है। वह बहुत परेशान भी थी, रो भी रही थी। उसने कहा कि कफन पहनाने लगे हैं तो कफन फट गया है। बात हमें कुछ अजीब लगी। हमने कहा कि नहीं, वह पहले से ही फटा होगा, या फिर तुमने ठीक से पकड़ा नहीं होगा, या कपड़ा कमजोर होगा। लेकिन कपड़ा ठीक लग रहा था। कफन का कपड़ा काफी भारी और मोटा होता है। खैर, दूसरा कफन मंगवा लिया गया और हम लोग बाहर आ गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से उसके चिल्लाने की आवाज आई। वह फिर से चीखने लगी। हमने कहा कि अब क्या हो गया है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताती, हम लोगों को पहले ही सामने का मंजर दिखाई दे दिया था। कफन को आग लग चुकी थी। कफन एक साइड से जल चुका था, और ऐसा जल गया था कि अब उसको पहनाया नहीं जा सकता था। उसने कहा कि मैं कफन पहना रही थी, मगर कफन जल गया। अब उसकी खाला की हालत बहुत बुरी थी। उसको सांस चहरी हुई थी। ऐसा लगता था उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया या फिर हाई हो गया हो। वह बहुत डरी हुई नजर आ रही थी, लेकिन चूंकि वह वहां पर अकेली थी, इसलिए हो सकता है कि उससे कोई गलती हुई हो। लेकिन आसपास कहीं कोई माचिस भी नहीं पड़ी थी। दरअसल यह बात इस तरह से भी अजीब थी कि इतनी नेक लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता था कि पहले उसका कफन फट जाए और फिर उसका कफन जल जाए। यह तो बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि रूबीना तो पूरे मोहल्ले में अपने नेक किरदार और नेक सीरत की वजह से मशहूर थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता था? उस खाला की तबीयत भी खराब हो गई। इतनी खराब हो गई कि उसने कहा कि मुझसे अब यह सब कुछ नहीं होगा। आखिर में मेरी माँ आगे बढ़ी और रूबीना की एक चाची भी हमारे साथ लगी। उसने कहा कि मैं भी मदद करती हूँ। मुझे रूबीना ने इसके चाची के बारे में पहले ही बताया था। उसने कहा था कि यह अच्छी खातून नहीं है, मेरे बारे में उल्टी बातें करती है, अपने बेटे का रिश्ता मांगती है, लेकिन उसका बेटा शराबी है, इसलिए मेरे बाप ने इनकार किया हुआ है। मगर फिलहाल उसकी चाची वह तो बहुत ही परेशान लग रही थी। खैर, हमने फिर से कफन मंगवाया, क्योंकि बहुत देर हो रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। बार बार कफन मंगवा रहे थे,
मैयत को कफन पहनाने में कितना वक्त लगता है, लेकिन यहां पर तो वक्त गुजरता ही चला जा रहा था। फिर से कफन मंगवाया गया और इस दफा मैंने जो मंजर देखा, मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कफन फिर से फट गया। एक तरफ से मैंने कपड़ा हटाया तो वह बिल्कुल ठीक था। जब उसे दूसरी तरफ से हाथ में पकड़ा तो मैं हैरान रह गई। वह बुरी तरीके से फटा हुआ था। अभी भी हमारे साथ उसकी चाची खड़ी थी। हो सकता था यह सब कुछ उसकी चाची ने किया हो, उसे मरने के बाद बदनाम करना चाहती हो, लेकिन बार बार यही सब कुछ हो रहा था। हम लोगों ने सूरतें पढ़नी शुरू कर दी, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया कि अगर कोई अजाब है तो वह खत्म हो जाए, पर ऐसा भी नहीं हो रहा था। मामला अब समझ से बाहर जा रहा था। कोई ना कोई अजीब बात जरूर थी। रूबीना के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? पहले उसकी नादानी, फिर उसकी मौत, और अब यह तरह तरह के तमाशे। मगर इस तरह के मामले बहुत ही कम सुनने और देखने में आते हैं। कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, उसके साथ इस तरह के मामलात तो नहीं होते हैं। ये तो दफन के बाद के मामलात होते हैं। दफनाने के बाद में पता चलता है कि उनके साथ क्या होना है और क्या नहीं। इस तरह की बातें तो कम ही सुनने को मिलती हैं कि मैयत के साथ पहले से ही यह सब कुछ होना शुरू हो जाए। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे मेरी दादी ने एक बात बताई थी। उसने कहा था कि बेटा, जब कोई इस दुनिया से चला जाता है ना, तो उसको पता नहीं चलता कि वह मर चुका है। वह वहीं पर फिर रहा होता है। अपने सारे रिश्तेदारों को, अपनों को रोते हुए, बिलखते हुए, परेशान होते हुए सबको देखता है। परेशान होते हुए देखकर वह परेशान हो रहा होता है। वह बार बार उनके पास आता है और कहता है, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है? मेरी तरफ देखते क्यों नहीं, मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते? वह उनको पकड़ने की कोशिश करता है पर उन्हें पकड़ नहीं पाता। यह सब कुछ मुर्दे पर बहुत ज्यादा सख्त होता है। इसलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी दफना देना चाहिए। और जैसे ही हम लोग मैयत को दफना देते हैं और मिट्टी डाल के चले जाते हैं, तब उसको पता चल जाता है कि वह इस दुनिया से चला गया है। अगर ऐसा था तो उस वक्त रूबीना भी यहीं कहीं आसपास थी, यानी कि उसकी रूह भी यह सब कुछ देख रही थी। काश कि वह बोलकर यह सब जवाब दे सकती कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अब सब लोग इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि रूबीना कोई नेक लड़की नहीं थी। कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करती थी जिसकी वजह से अब उसके साथ यह सब कुछ हो रहा था, और वह सबके लिए इबरत का निशान बनती जा रही थी। पहले बार बार कफन का फट जाना, कफन में आग लगना, यह सब कुछ कोई छोटी मामूली बात नहीं थी। आखिरी दफा कफन मंगवाया गया। हम लोग छोटे से गांव में रहते थे। दुकान वाले ने कहा कि यह आखिरी कफन है, अच्छे कपड़े का है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग 3-4 दफा आ चुके हैं। उस तक भी खबर पहुंच चुकी थी। लेकिन जब आखिरी कफन पहनाने लगे तो कफन इस दफा सही तरीके से पहना दिया गया था। मैंने भी शुक्र अदा किया कि चलो मामला हल हुआ। यह जो कुछ भी था यह हम सब की समझ से बाहर था, लेकिन यह बाद की बातें थीं। लेकिन जैसे ही मेरी माँ ने मुझे कहा कि जरा बाहर आवाज दे कि मैयत तैयार है और जनाजे के लिए ले जाया जाए, मगर जैसे ही हमने पलट कर देखा तो कफन फिर फट चुका था, और इतना फट चुका था कि इस तरह से मैयत को बाहर नहीं भेज सकते थे। अब तो मेरी माँ भी डरने लगी और उसने मुझे कहा कि चल बेटी, यहां से चलते हैं, यहां पर तो कोई बहुत बड़ा अजाब आ रहा है, कहीं हम पर भी असर पड़ जाए। मैंने कहा कि रूबीना मेरी बहन जैसी थी, मैं नहीं जाऊंगी। और मैंने अम्मी से गुस्से से कहा, और कहां जाएंगे हम, हमारा घर भी तो टूटा पड़ा है, मैं इसको ऐसे हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी माँ के चेहरे हैरानगी और परेशानी थी। वह गुस्सा होने लगी। उसने कहा कि चल यहां से, नहीं तो तेरे पर भी कोई मुसीबत आ जाएगी। तू देख नहीं रही, तेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है? भला ऐसा कभी हुआ है क्या? मेरी माँ का डर भी जायज था, लेकिन मुझे डर से ज्यादा सवाल तंग कर रहे थे कि यह सब कुछ कैसे हो रहा था। मुझे पहले लगा कि शायद उसकी खाला ने जानबूझकर ऐसा किया, झूठ बोला, फिर उसकी चाची ने यह सब कुछ किया। लेकिन अब तो मैं खुद यहां पर खड़ी थी और मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। मैं क्यों एक ऐसी लड़की को बदनाम करना चाहूं जो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी हो? हो सकता है कि बाकी लोगों की उसके साथ कोई दुश्मनी होती, वह रिश्ता मांगते होते, उन लोगों ने रिश्ता ना दिया होता तो वह उसे बदनाम करने के लिए यह सब कुछ कर रहे होते। लेकिन मेरी रूबीना तो एक दोस्त और बहन थी, मुझे तो उसके साथ कोई गलत मतलब भी नहीं था। फिर यह सब कुछ कैसे हो रहा था? रात हो गई तो फैसला किया गया कि बिना कफन के ही मैयत को दफना दिया जाए, क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका है। जब मैयत को हटाने लगे तो एक और मामला सामने आया कि मैयत बहुत वक्त तक चारपाई पर पड़े रहने की वजह से चारपाई के साथ चिपक गई थी, और इस तरह से चिपक गई थी कि मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया था। यहां पर सब कुछ बुरे से बुरा क्यों होता जा रहा था? अब तो मेरे दिल में भी सवाल आने लगे। मैंने कहा कि रूबीना, तुम तो ऐसी नहीं थी, फिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? सब लोग यही कह रहे थे कि लगता है कि यह लड़की जानबूझकर कुछ करती थी। कुछ लोग कह रहे थे कि यह लोगों से पैसे लेती थी, लोगों के घर जाने के पैसे लिया करती थी, इसलिए इसके साथ ये सब हो रहा है। तो कुछ लोग कहते थे
कि बड़ी खूबसूरत थी। हो सकता है बुरखा सबके सामने पहनती हो, बाद में पता नहीं क्या कुछ करती हो, उसने कोई आशिक यार बना रखे हो जिनकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। बड़ी वाली मस्जिद के इमाम और मुफ्ती साहब को बुलाकर लाने की बात हुई कि वहीं आकर बताएंगे कि मामला क्या है और वहीं दावा करेंगे, शायद मामला हल हो जाए। कहते हैं कि अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा हो तो कोई अल्लाह का नेक बंदा अगर दिल से दुआ कर दे तो वक्ती तौर पर वह अजाब खत्म हो जाता है। बस इतना हो जाता कि किसी तरह मैयत को दफना दी जाता ताकि रूबीना का मामला अल्लाह के सुपुर्द हो जाता। फिर उसके बाद जो कुछ भी होना था वह उसका और अल्लाह का मामला था। एक और मसला भी सामने आया था कि जो कब्र तैयार करवाई गई थी वह तो कब्र तैयार थी, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी के मौसम में अचानक से कब्र में पानी भरना शुरू हो गई और कब्र पानी से भर गई। फिर कब्र से बड़ी मुश्किल से पानी निकाला गया। यह दिन हम सब गांव वालों के लिए एक अजीब सा दिन था। हम लोग हैरान थे, परेशान थे। जो कुछ भी हो रहा था हमारी समझ से बाहर था। मुफ्ती साहब का नाम अब्दुल रहीम था। वह बहुत ही ज्यादा पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। उनको बगल वाले गांव से बुला लिया गया। वह भी रूबीना के बारे में जानते थे, उसे वह अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ही रूबीना को कुरान पाक पढ़ाया था। मुफ्ती साहब ने कहा, मुझे तो कब से खबरें पहुंच रही थीं कि बार बार यह हो रहा है, लेकिन मैं किसी ऐसे मामले में बोलना नहीं चाहता था और आप लोगों ने मुझे बुला लिया है तो मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मैयत को सही तरीके से ढक दिया गया और उनको बुलाया गया कि वह दुआ करें। उन्होंने दुआ ही करनी थी, वह दुआ ही कर सकते थे। उन्होंने सबसे कहा कि आप लोग भी कुछ ना कुछ पढ़ें और उसका सवाब रूबीना की रूह को भेजें ताकि अगर उस पर कोई अजाब आ रहा है तो वह खत्म हो जाए। लोग तस्बीह करने लगे, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर हुआ वह देखकर हम सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि मुफ्ती साहब जैसे ही दुआ करने लगे उनका हाथ मैयत पर लग गया और जिस कपड़े से उसके चेहरे को ढांपा गया था वह कपड़ा मैयत के चेहरे से ऊपर से हट गया। और जैसे ही हमने देखा कि मैयत के साथ क्या मामला है, हम लोग हैरान रह गए थे। यह तो रूबीना ही नहीं थी, यह तो रूबी थी। फिर रूबीना कहाँ थी? सब हैरान रह गए। जब से वह मामला हुआ था, जब से जलजला आया था, रूबी को किसी ने नहीं देखा था। सबने कहा था कि वह अपनी माँ के पास है। मैंने अपने भाई को फौरन अस्पताल भेजा और कहा कि वहां जाकर पता करो और मुझे फोन पर बताओ। उसने मुझे वहां पर फोन करके बताया कि यहाँ पर तो रूबी नहीं है और रूबीना की माँ भी एडमिट नहीं है। रूबीना की माँ का नाम नजबू बीवी था। यह वह पल था जब सच्चाई धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर सबके सामने आ रही थी। नजबू नाम की किसी भी औरत का अस्पताल में भर्ती होना पूरी तरह से झूठ साबित हुआ। अस्पताल वालों ने साफ शब्दों में बताया कि इस नाम की कोई मरीज कभी आई ही नहीं। ये बात सबको हैरान कर देने के लिए काफी थी। असली सच्चाई ये थी कि रूबी ने जानबूझकर झूठ बोला ताकि अपनी असली हरकतों को छुपा सके। मोहल्ले के लोग जो पहले से ही दुख में थे अब हैरानी और शर्मिंदगी में डूब गए, क्योंकि जिस लड़की को वे मासूम और नेक समझते थे वो सच में एक बहुत ही गलत रास्ते पर चल निकली थी। जब लोगों ने रूबी के माँ बाप से सवाल किया कि वे अपनी बेटी की मौत की सच्चाई क्यों छुपा रहे हैं और क्यों रूबीना का नाम ले रहे हैं, तो पिता का जवाब सबको चौंका देने वाला था। उन्होंने बताया कि असल में दोनों बेटियां रूबी और रूबीना एक ही दिन इस दुनिया से चली गई थीं। उनके मुताबिक रूबीना की मिट्टी सुबह सुबह उसके नाना के गांव में हो चुकी थी और वहां के लोगों ने उसकी कब्र से आती खुशबू को उसकी नेक आत्मा की निशानी माना। लोग उसके अच्छे किरदार की बातें कर रहे थे, जबकि रूबी की मौत एक ऐसे हादसे से जुड़ी थी जो किसी सजा से कम नहीं था। यही वो समय था जब ज़ैनब को रूबीना की वो बातें याद आने लगीं जो उसने कुछ दिन पहले बहुत ही परेशानी में अपनी बहन के बारे में कही थीं। रूबीना की आवाज में जो दर्द था वो अब ज़ैनब के दिल में गूंजने लगा। उसने कहा था कि रूबी लगातार गलत रास्तों पर जा रही है और अगर उसे नहीं रोका गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रूबीना को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि रूबी घर को गुनाहों की जगह बना रही है। उसने बताया था कि रूबी ने एक गैर मर्द को घर बुलाया था जब माता पिता घर पर नहीं थे और वह चाहती थी कि ज़ैनब ये बात बड़ों तक पहुंचाए ताकि कुछ किया जा सके। रूबीना उस रात दरवाजे के सामने खड़ी रही, अपनी बहन से मिन्नतें करती रही कि वो अपने रास्ते से हट जाए, मगर रूबी पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जिद पर अड़ी रही और दरवाजा बंद करके सुबह तक अंदर रही। लेकिन सुबह का सूरज एक बहुत ही डरावनी सच्चाई के साथ निकला। ऐसा भूकंप आया जिसने पूरे घर को हिला दिया। ये भूकंप सिर्फ दीवारों को नहीं, 3 जिंदगियों को भी ले गया। रूबी, रूबीना और वो गैर मर्द, तीनों इस दुनिया से चले गए। जब उस लड़के के माँ बाप आए तो वो अपनी औलाद की लाश को फौरन ले गए, मगर जब रूबी की लाश देखी गई तो उसका चेहरा बदला हुआ और डरावना हो चुका था, जैसे किसी ने उसे उसके कर्मों की सजा दी हो। माता पिता ये सब देखकर डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो समाज में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक गलत फैसला किया।
रूबी की लाश को रूबीना की लाश बता दिया और लोगों को कहा कि यही वो नेक लड़की है जो गुजर गई है। वो रूबीना की भलाई के नाम को इस्तेमाल करके अपनी दूसरी बेटी की बदनामी को छुपाना चाहते थे। ये फैसला जितना गलत था उतना ही बेरहम भी। मगर जब सच्चाई सामने आई तो पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। लोग सिर्फ दुखी नहीं थे बल्कि गुस्से से भी भर गए थे। मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने माता पिता को सख्त लहजे में टोका। उन्होंने कहा कि रूबीना जैसी पाक और ईमानदार लड़की की इज्जत को मिट्टी में मिलाना बहुत बड़ा गुनाह है। मोहल्ले वालों ने भी जोर देकर कहा कि रूबी को उसके कर्मों के हिसाब से दफन किया जाए। आखिरकार रूबी की मिट्टी सादगी से कर दी गई, लेकिन उसकी बदनामी का सच सबके दिलों में छप चुका था। 2 दिन बाद जैनब अपने भाई के साथ रूबीना की कब्र पर गई। वो चुपचाप कब्र के पास बैठ गई। सोचती रही कि जिसे वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त, बहन और मिसाल मानती थी, वो आज कहाँ होगी। मगर जो नजारा उसने वहां देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे हैरान करने वाला पल था। रूबीना की कब्र से एक ऐसी खुशबू आ रही थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। पाक, दिल को छू लेने वाली और रूह को सुकून देने वाली। वो खुशबू जैसे खुदा की तरफ से ये गवाही थी कि रूबीना सच में नेक, सच्ची और पसंदीदा बंदी थी।